हेलो दोस्तों, मैं जावेद खान आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में। दोस्तों, आज हम मंडी निरीक्षक जो सीजी व्यापम के जो वैकेंसी निकाली है मंडी निरीक्षक के बारे में, उसकी जो सिलेबस है दोस्तों, मैंने जिसमें वीडियो में वैकेंसी के बारे में बताया था, पिछली वैकेंसी के बारे में, तो उसमें मेरे कमेंट में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप सिलेबस के बारे में बताइए कि सिलेबस क्या होता है। और यूट्यूब में मैंने देखा कि कई जन क्या बोलते हैं, फाल्स सिलेबस को भी डाल रहे हैं और लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं। और उसमें से एक तो सिलेबस को मैंने देखा तो मेरे को हंसी लगा कि उसमें जो दिया है कि छत्तीसगढ़ के जीके है वो सिलेबस में है ही नहीं। तो आप ये बताइए, जब छत्तीसगढ़ की वैकेंसी और छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं सिलेबस होगा ही नहीं, तो वो मेरे को फाल्स लगा। तो उसके बाद जब मैंने सर्च किया तो मेरे को जो सिलेबस की जानकारी मिली दोस्तों, और इसमें जो कृषि विभाग के बड़े बड़े अधिकारी उसके नीचे में उनके साइन भी थे। तो मैंने ऑथेंटिक जो सिलेबस आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है, कितने नंबर के, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद मैं इसमें कितने ये भी बताऊंगा कि आपको क्या बोलते हैं इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। और ये जो एसटी वाले, विशेषकर जो आदिवासी भाई और बहन हैं जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत सुनहरा चांस है। वो दिन रात तैयारी करिए। जैसे व्यापम वैकेंसी में ना जैसे सो के उठा है, वैसे आप भी क्या बोलते हैं अपना जागना जो है क्या बोलते हैं वो ज्यादा कर दीजिए और सोना कम कर दीजिए। पढ़ाई दिन रात करिए, जरूर आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो मैं अभी पूरा बताता हूँ दोस्तों। और बाकी जो कैटेगरी के हैं वो भी निराश ना हो। जैसे जनरल कैटेगरी के कई दोस्त, मैं खुद जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो कई बोलते हैं कि इतने कम वैकेंसी निकला है। आपको तो एक पद चाहिए ना, आपको इतने सारे पदों से क्या मतलब। अगर आपकी तैयारी अच्छी तो आपको एक ही पद चाहिए। लेकिन ठीक है, और भी वैकेंसी निकलेगी, उसमें जनरल के भी पद निकलेंगे। इसको पेपर जरूर दिलाइएगा। बहुत दिन बाद क्या बोलते हैं सीजी का कोई सा पेपर हो रहा है, तो मैं अभी आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये 150 नंबर का जो है इसमें प्रश्न आएगा। 150 नंबर के प्रश्न में 150 नंबर का अंक आएगा। मतलब 150 का टोटल प्रश्न 150 आएंगे और टोटल नंबर क्या बोलते कितना होगा 150 नंबर का। 3 घंटे का ये जो है 3 घंटे का पेपर रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ माइनस मार्किंग। जो माइनस मार्किंग है 1/4 माइनस मार्किंग होगा। अब इसमें कई जो यूट्यूब के नए जो पेपर दिला रहे होंगे उनको पता नहीं होगा कि 1/4 माइनस मार्किंग क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1/4 माइनस मार्किंग जो है वो क्या बोलते हैं, उसको 25% समझ लीजिए। जैसे आप 5 क्वेश्चन लेते हैं, 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन क्या हुआ आपका क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन सही हो गया और 4 क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले इसके सिलेबस मतलब कौन कौन से विषय कितने कितने नंबर का आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, हिंदी जो है 10 नंबर का आएगा। और 10 नंबर के में क्या बोलते हैं उसमें टोटल कितने 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न में अब मैं इसमें यह भी बता रहा हूं कि दोस्तों कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी जो हिंदी में, कि आप जिसको पढ़ के आप अच्छे से अच्छे नंबर 10 नंबर में ला सकते हैं। लगभग 8 नंबर तो ला ही सकते हैं। तो लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान की जो हिंदी है उसको आप पढ़ लीजिएगा। सामान्य हिंदी है, सॉरी लुसेंट की जो हिंदी है ना उसको पढ़ लीजिएगा। वो बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद प्रिपेयर किया है। वो बुक से आपको जरूर क्या बोलते हैं 10 में 8 नंबर ला सकते हैं। दूसरी आती है इंग्लिश की। अब इंग्लिश में आपको समय तो बचा नहीं है, इसलिए एक बुक होती है परफेक्ट की जो बहुत ही अच्छा दिया है। लेकिन मैं अभी क्योंकि टाइम कम है इसके हिसाब से आपको बोलूंगा कि जो स्पीडी की बुक है इंग्लिश की, वो स्पीडी की बुक आपको ठीक रहेगी इंग्लिश के लिए। अब उसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या आता है दोस्तों कि सामान्य ज्ञान में जैसे जिसको हम इंग्लिश में जीएस या जीके बोल देते हैं, जनरल स्टडी हो गया या जनरल नॉलेज हो गया, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ वो 35 नंबर के जो है प्रश्न आएंगे। पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा अगर कोई से प्रश्न है सबसे ज्यादा नंबर का, तो वो कौन सा है, जीके का। अब जीके में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जीके में। पहले इतिहास, जो आपको ज्यादा तैयारी करना है, क्योंकि जो इसमें जो 35 नंबर के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इतिहास के पूछते हैं। इतिहास हो गया, फिर उसके बाद हो गया विज्ञान के बाद हो गया क्या बोलते हैं संविधान के बाद अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के बाद में आपका क्या आ गया, एक तो विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल। ये 5 पोजीशन आएंगे।
समझे। ये 5 पोजीशन में 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लगभग अगर रेशियो निकालेंगे तो सबसे कम जो है देखा जा सकता है अर्थव्यवस्था का पूछता है, जो करंट से रिलेटेड रहता है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड पूछ लेते हैं अर्थव्यवस्था से। और सबसे ज्यादा जो पोजीशन रहते हैं इतिहास और विज्ञान के रहते हैं। तो आप और उसमें से 2-3 क्वेश्चन इसमें से विश्व के भी आ सकते हैं दोस्तों। जैसे विश्व के जो महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं ये सब, और जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो विश्व के भी कुछ पोजीशन 2-3 क्वेश्चन पूछता है, व्यापम में जरूर पूछता है 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अब ब्रह्मांड से भी रिलेटेड पूछता है, जो भौतिकी में आ जाता है ब्रह्मांड। अब आ जाता है गणित का बता, हाँ इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों मैं बता रहा हूं। लुसेंट जो सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है सामान्य ज्ञान की बुक को, जो बेसिक इतना अच्छा तरीके से बताया है, वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये बुक बहुत अच्छी होगी लुसेंट की, सामान्य ज्ञान की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है गणित में बता रहा हूं दोस्तों 30 नंबर का गणित आएगा, 30 नंबर के प्रश्न, और टोटल 30 नंबर का आएगा। गणित में कई लोगों को गणित में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, लेकिन जैसे गणित के बारे में हुआ बनाया जाता है ना कि गणित बहुत हार्ड है, गणित बहुत हार्ड है, लेकिन वैसे नहीं है दोस्तों। इसमें आपको बता रहा हूं जीके में आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि जीके में पूरा नंबर ला दूंगा, लेकिन गणित का एक बार आपको रूल्स अगर पता चल गया तो आप फार्मूला रूल्स फॉलो करके पूरा ला सकते हैं। तो इसमें एचडी यादव की जो बुक है, समझिए एचडी यादव की बुक बहुत ही जबरदस्त बुक है, हालांकि थोड़ी सी मोटी है, बहुत जबरदस्त बुक है, वो आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो बहुत आपको हेल्प करेगी। और मैंने मैथ्स के कई ट्रिक बताया अपने वीडियो में, उस ट्रिक को भी देख लीजिएगा, जिसमें घात ऊत के क्वेश्चन है, संख्याएं से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी बताया मैंने और बताऊंगा। वो भी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा, और उसके मेरी गारंटी है कि व्यापम में जरूर वो जो मैं बताया वो क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। उसके बाद आता है मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता में कौन, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे बोल दीजिए कि इंग्लिश में रीजनिंग का जो पोजीशन है 15 नंबर का आएगा। इसमें आपको बता रहा हूं 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो परफेक्ट की बुक है, रीजनिंग की परफेक्ट की बुक है, वो जबरदस्त है आपको तैयारी करने के लिए। बहुत ही शॉर्ट तरीके, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है रीजनिंग की बुक को। और परफेक्ट की वो बुक है, दीपक कुमार उसके राइटर हैं, तो वो बुक आप ले लीजिएगा, उसको प्रीफर कर लीजिए, वो बहुत अच्छे है आपके लिए। उसके बाद आता है समसामयिक की घटना यानी करंट अफेयर्स। 15 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा। 15 नंबर के करंट अफेयर्स में 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ प्लस भारत और खेल कूद से रिलेटेड हो गए और अंतर्राष्ट्रीय घटना से रिलेटेड हो गई। ये सब जो है 15 नंबर में आएंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मासिक पत्रिका है, जैसे मैं 2-3 मासिक पत्रिका का नाम बता दे रहा हूं आपको, उसको प्रिफेयर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए आप कोई भी मासिक पत्रिका का प्रिफेयर कर सकते हैं, जैसे विकास परक भी हो गया, या फिर क्या बोलते हैं हरिराम पटेल की करेंट अफेयर्स की आती है, वो भी हो गया। और वैसे बहुत सारी है, कोई भी दृष्टि की आती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं ना। और भारत में तो मैं आपको एक ही बोलूंगा कि एक ही मासिक पत्रिका जो है प्रतियोगिता दर्पण, पीडी जिसको बोलते हैं, प्रतियोगिता दर्पण आप प्रिफेयर कर सकते हैं इसके लिए। अब उसके बाद यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 15 अंक का। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की बेस्ट बुक बता रहा हूँ हरिराम पटेल। हरिराम पटेल बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में पूरा बताया गया है। तो 15 नंबर के हरिराम की बुक आप ले सकते हैं और उसे प्रिफेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर में कई लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि कई जन जो ऑपरेटर वगैरह रहते हैं या कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज जानते हैं, तो कंप्यूटर तो हमसे बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं है कि कंप्यूटर में वो कई कंप्यूटर की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे 1-2 क्वेश्चन पिछले टाइम जब मैं आरए का एग्जाम दिलाया था तो उसमें पूछ दिया था कि प्रथम प्रोग्रामर कौन थे। तो अब बताइए, वो रिलेटेड है, वो तो कंप्यूटर के इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया, लेडी एडा अगस्ता थी प्रथम प्रोग्रामर। तो ये क्या है, तो कंप्यूटर की मंथन की बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है दोस्तों। मंथन की मैं खुद प्रिपेयर किया हूं उससे, तो आप क्या बोलते हैं मंथन की बुक को प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत जबरदस्त बुक है। अब इसमें ये तो हो गया दोस्तों सिलेबस का। अब इसमें मैं सिलेबस के बारे में पूरा और संपूर्ण डिटेल बताऊंगा आपको, जैसे कि हिंदी में कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ हिंदी के चैप्टर में जैसे समास हो गया, संघी हो गया, और क्या बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय हो गया, और जो त्रुटि हिंदी में जो ग्रामर मिस्टेक होता है ये सब पूछता है। तो ये सबको ना मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ये पहला भाग है समझिए, उसमें आपको बताऊंगा।
अब आ जाते हैं अपन किसकी पारी आ जाते हैं कि टोटल अपन प्रश्न में शुरू में बता चुका हूं, माइनस मार्किंग भी बता चुका हूं आपको कि माइनस मार्किंग कैसे है। उसके बाद कट ऑफ। दोस्तों ये मेरा खुद का विश्लेषण है, ऐसे जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन मैंने व्यापम के जितने एग्जाम देखे हैं जब छत्तीसगढ़ व्यापम के, और अभी जितने पद है और पेपर का लेवल अभी आगे क्या आता है, उसके हिसाब से मैंने क्या बोलते हैं अपना एनालिसिस किया है। हो सकता है ये गलत भी हो जाए, लेकिन इतना बोल रहा हूं कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी का इतने में ही आएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि पद कम है उसके। एसटी कैटेगरी के ऊपर नीचे हो सकते हैं, एसटी के ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप इतना तैयारी रखिए, इतना बता रहा हूं, अगर इतना परसेंट ले आया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का जो कटअप है 70 से लेके 75 तक जा सकता है। अगर आप मार्क्स देखेंगे तो आपके 105 प्लस मार्क्स है तभी आपका कुछ चांस है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो कोई चांस नहीं, क्योंकि पद इतना कम है जनरल के लिए। तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि 110 नंबर से ज्यादा आ जाए 150 में, और लाया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद ओबीसी का, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, बस लगभग 5-6 नंबर का फर्क रहता है। तो उससे एनालिसिस कर लीजिएगा कि अगर आप 68 से 70% तक के, यानी 68 से 70% तक के आप ले आएंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसमें आपको बता रहा हूं कि नंबर की बात करें हम तो लगभग आप 105 नंबर प्लस लाते हैं तब आपका ओबीसी में भी चांस है। एक ओबीसी में 105 नंबर प्लस चांस में मतलब सिलेक्शन हो सकता है। एससी की बात करते हैं तो एससी का दोस्तों 60 से 65% जा सकता है। इसमें इतना बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर आप 65% ले आए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और मतलब आप अगर एससी में अगर 98 से 100 नंबर के बीच में ले आए, बता रहा हूं आपको, आप निश्चित ही मंडी निरीक्षक या मंडी उप निरीक्षक बन जाएंगे। उप निरीक्षक तो 100% बन जाएंगे। उसके बाद आता है एसटी का। एसटी के लिए तो ये गोल्डन चांस है दोस्तों। मैं तो बोलता हूं कि जो एसटी में थोड़ी सी भी तैयारी करेगा अच्छे से, और जो स्पेशली एसटी महिला में थोड़ी सी भी तैयारी करेगा, वो अच्छे से एग्जाम निकाल सकता है। उसमें 55 से लेकर 63% तक मैं अपना कटअप बता रहा हूं दोस्तों। तो एसटी में 55 से लेकर 63% तक के जा सकता है। अब इसमें बता रहा हूं दोस्तों आपको कि 63%। अगर नंबर की बात करें अपन तो नंबर में मैं आपको बोलता हूं कि 85 से लेकर 90 नंबर के बीच में, या 85 से लेकर 95 नंबर के बीच में एसटी का कटअप जाएगा। देख लेना दोस्तों, जो मतलब सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ये नहीं कि टॉप कटअप नहीं बोल रहा हूं कि टॉप इतना जा रहा है, लेकिन अगर व्यापम के पिछले पेपर को देखें आप तो सबका कटअप आप देखेंगे कि 110 नंबर टॉपर रहे हैं। 110 से 115 नंबर वो जनरल कैटेगरी के टॉपर रहे हैं सब कोई, और सिलेक्शन जो है वो 90 तक के भी हुआ है। एसटी एससी का तो हुआ ही है, 100% हुआ है। तो यही बता रहा हूं दोस्तों। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि YouTube पे बहुत सारे गलत वीडियो भी डले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि मेरी वीडियो ही सही है, लेकिन मैं ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से क्या बोलते हैं ये सिलेबस को देखा हूं, और एक चीज उसमें मैं कंपेयर किया हूं कि छत्तीसगढ़ के, आप भी जरा सोचिएगा, अगर दूसरा कोई देता है सामान्य ज्ञान नहीं देता है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में छत्तीसगढ़ का सिलेबस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, इतना विवाद हो जाएगा ये तो कि छत्तीसगढ़ में नहीं आया। जैसे पीएससी में 50% देता है छत्तीसगढ़, एक पेपर पूरा छत्तीसगढ़ का होता है, उसके बाद एक पेपर में 50% छत्तीसगढ़ का, और सेकंड में भी छत्तीसगढ़ ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज करके क्या बोलते हैं इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन में ऑल बेल आइकन दबाइएगा, और मैं और भी आगे वीडियो लाऊंगा इससे रिलेटेड। और तैयारी अच्छे से करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती है वीडियो में तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है समझे। और जो बोलता है कि मेरे से गलती नहीं होती तो मैं बोलता हूँ कि वो बहुत ही घमंडी इंसान है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय जवाहर दोस्तों।